हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन आपके लिए, इलियड्स के लेखक कौन है। सोफोक्लिस, होमर, प्लूटो, अरस्तु। क्वेश्चन कह रहा है इलियड्स के लेखक कौन है, तो है होमर, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओडिसी किसने लिखी। होमर ने, प्लूटो ने, अरस्तु ने, सोक्रेटिक्स ने। क्वेश्चन कह रहा है ओडिसी किसने लिखी, तो होमर ने लिखा है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़ आप लोग को कहना चाहेंगे कि जैसा भली भांति आपको पता ही होगा, हम हर वीडियो में कहते भी आए हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो बिल्कुल इस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। और रेंडमली कहीं से उठा कर नहीं डाल दे रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं। और इसलिए क्योंकि जब आप रिवीजन के लिए बैठे, प्रैक्टिस के लिए बैठे, तो आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का दुविधा ना हो, है ना। और जब एग्जाम का टाइम पे लास्ट टाइम में आएगा तो उस टाइम तो हम लंबी मैराथन लेंगे ही, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और बाकी जितना भी आप लोग को कवर करवाया जा रहा हो सब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। हर छोटे से छोटे बिंदु को आप लोग को सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जा रहा है ना। कभी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड। बस आप लोग वीडियो को में लास्ट तक बने रहे, है ना। द प्रिंस के लेखक कौन है। रूसो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। क्वेश्चन कहता है द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा। लॉक, हॉब्स, रूसो, प्लूटो। क्वेश्चन कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा, तो रूसो ने लिखा है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिपब्लिक के लेखक कौन है। प्लूटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स। क्वेश्चन कह रहा है रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो प्लूटो है, अरस्तु है, रूसो है, हॉब्स है। वो प्लूटो है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कालिदास, कौटिल्य, पाणिनि या पतंजलि। और कौटिल्य को भी चाणक्य कहा जाता था, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान देना है ना। क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वह कौटिल्य है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाणिनीय व्याकरण किससे जुड़ा हुआ है। पतंजलि, पाणिनि, चाणक्य, कालिदास। क्वेश्चन कह रहा है पाणिनीय व्याकरण किससे जुड़ा है, तो पाणिनि से ही जुड़ा हुआ है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहता है जो कि आप लोग क्वेश्चन को अनुसार ही, क्वेश्चन को देख के आप लोग आंसर का पता लगा सकते हैं ना। योग सूत्र के लेखक कौन है। पतंजलि, पाणिनि, वेदव्यास, वाल्मीकि। क्वेश्चन कहता है योग सूत्र के लेखक कौन है, तो है पतंजलि, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाभाष्य किसने लिखा। पतंजलि, पाणिनि, चाणक्य, अश्वघोष। क्वेश्चन कहता है महाभाष्य किसने लिखा, तो पतंजलि ने लिखा है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। भरत मुनि, कालिदास, वानभट्ट, भवभूति। क्वेश्चन कहता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो है भरत मुनि, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो सेशन करवा रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेशन आपके लिए ला रहे हैं, बस उतना कर लीजिए। मोर देन इनफ है। कहीं भी एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। बस जितना भी करवा रहे हो आप लोग कर लीजिए, है ना। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि ये भी टॉपिक छूट गया या ये भी टॉपिक होना चाहिए, कवर होना चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बिल्कुल उस क्वेश्चन को उस वीडियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। रामायण, महाभारत, उपनिषद या वेद। क्वेश्चन कहता है गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है, तो महाभारत का, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी। मनु स्मृति के रचयिता माने जाते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, वेदव्यास। क्वेश्चन कहता है मनु स्मृति के रचयिता माने जाते हैं, वो है मनु, है ना।
याज्ञवल्क्य स्मृति किससे जुड़ी है? मनु से, याज्ञवल्क्य से, पतंजलि से या पाणिनि से? क्वेश्चन कह रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति किससे जुड़ा है? तो याज्ञवल्क्य से ही जुड़ा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे ये ऑप्शन रहा, इसके पिछले भी ऑप्शन रहा, तो ये सब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इस तरह का अगर सीधी सीधी आता है एग्जाम में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ अभी तक जितना प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हो, हर सेशन में, हर सीरीज में दो चार आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाला हुआ है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ न्यू क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर के आधारित पे ही, और प्रीवियस ईयर भी आधारित क्या वो भी क्वेश्चन आप लोग को इंक्लूड किया गया। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग से छूटने वाला है। आप लोग तो देख के नहीं इसको टिक कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। भवभूति किस विधा का लेखक है? नाटक का, उपन्यास का, कविता का या कहानी का? क्वेश्चन कह रहा है भवभूति किस विधा का लेखक है? तो वो नाटक का लेखक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तरा रामचरित्र के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, भास, वानभट्ट? क्वेश्चन कहता है उत्तरा रामचरित्र के लेखक कौन है? तो है भवभूति है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि, कर्मयोग, गोदान, रश्मिरथी? क्वेश्चन कहता है स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कौन सी है? तो वो कर्मयोग है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजयोग किसने लिखी? गांधी जी, विवेकानंद ने, दयानंद ने या टैगोर ने? क्वेश्चन कह रहा है राजयोग किसने लिखी? तो विवेकानंद ने लिखा था, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजयोग विवेकानंद ने, है ना। यंग इंडिया किससे जुड़ी है? गांधी से, नेहरू से, बोस से या पटेल जी से? क्वेश्चन कह रहा है यंग इंडिया किससे जुड़ी है? तो गांधी जी से जुड़ी है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरिजन पत्रिका किसने शुरू की? नेहरू जी ने, गांधी ने, पटेल ने, बोस ने, सुभाष चंद्र बोस? क्वेश्चन कहता है हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया? तो गांधी जी ने शुरू किया था, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केसरी पत्रिका किससे जुड़ी है? गांधी से, तिलक से, नेहरू से या बोस से? सुभाष चंद्र बोस? क्वेश्चन कहता है केसरी पत्रिका किससे जुड़ी है? तो वो तिलक से जुड़ी है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइमन कमीशन पर पुस्तक किसने लिखी है? नेहरू ने, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या पटेल साहब ने? क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन पर पुस्तक किसने लिखी है? तो नेहरू जी ने लिखा था ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का संविधान पुस्तक किसकी है? अंबेडकर का, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी का या पटेल का? क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान पुस्तक किसकी है? तो अंबेडकर का है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाकिस्तान या भारत का विभाजन किसने लिखा था? अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? ये सभी का हाफ नाम है, इसके पिछले आधा नाम है, बस इसका टोटल इसलिए बोल दिया करे, पूरा नाम बोल देते हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन, जो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को इस नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उसे हम टोटली पूरा ही कर देते हैं ना। तो ये भी पुस्तक लिखे थे अंबेडकर साहब ने, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। माई टूथ किसकी आत्मकथा है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, राजेंद्र प्रसाद या अंबेडकर? क्वेश्चन कहता है माई टूथ किसकी आत्मकथा है? तो वह मदर टेरेसा की, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माई टूथ मदर टेरेसा का, ये मेरे ख्याल से भी आई आप लोग को लगा लेना है, क्योंकि ये हर ये एग्जाम में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है ना। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? कलाम, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? क्वेश्चन कह रहा है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो है कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इनग्रानाइटेड माइंड्स किसने लिखा था? कलाम ने, अंबेडकर ने, नेहरू ने या पटेल ने? क्वेश्चन कह रहा है इनग्रानाइटेड माइंड्स किसने लिखा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। टर्निंग पॉइंट पुस्तक किसकी है?
एपीजे अब्दुल कलाम की, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का या नेहरू का? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कहता है टर्निंग पॉइंट किसकी पुस्तक किसकी है? तो ये कलाम साहब का है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ड्रीम्स फॉर माय फादर के लेखक कौन है? ट्रम्प है, ओबामा, क्विंटन या लिंकन? क्वेश्चन कहता है ड्रीम फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? वो ट्रम्प है, ओबामा है, क्लिंटन है, लिंकन है? ये है ओबामा, है ना। ड्रीम ऑफ माय फादर। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? ओबामा ने, ट्रम्प ने, क्लिंटन ने या बुश ने? क्वेश्चन कह रहा है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? तो ओबामा ने लिखा है ना। ऑप्शन बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। द जर्नी ऑफ अ सोल्जर किसकी कथा है? मनोहर पर्रिकर का, बीके सिंह का, बिपिन रावत का या सुंदर जी का? क्वेश्चन कह रहा था जर्नी ऑफ अ सोल्जर किसकी आत्मकथा है? तो है बीके सिंह का, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अग्निपथ किसकी कविता है? निराला का, दिनकर का, बच्चन का या पंत का? क्वेश्चन कह रहा है अग्निपथ किसकी कविता है? तो वह बच्चन का, है ना, हरिवंश राय बच्चन। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी? पंत, निराला ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या प्रसाद ने? क्वेश्चन कह रहा है पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी? तो लिखे थे माखनलाल चतुर्वेदी ने, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुल्ली भाट के लेखक कौन है? निराला ने, पंत ने, प्रसाद या बच्चन? क्वेश्चन कहता है कुल्ली भाट के लेखक कौन है? तो वह निराला, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निराला का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय या रामधारी सिंह, सुमित्रानंद नंदन? क्वेश्चन कहता है निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो था सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिनकर का पूरा नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश या राम कुमार? क्वेश्चन कहता है दिनकर का पूरा नाम क्या था? तो था रामधारी सिंह दिनकर, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुमित्रानंदन पंत किस छायावादी कवि है? 4 में से 1, 2, 3 या नहीं? क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रानंदन पंत किस छायावादी कवि थे? वो थे 4 में से 1, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? प्रसाद, पंत, दिनकर या निराला? क्वेश्चन कह रहा है छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो वो दिनकर शामिल नहीं थे, है ना। और इस तरह क्वेश्चन खास करके आप लोग को ध्यान देना है। जो क्वेश्चन में से एक ऑप्शन नहीं होता, बाकी 3 सही होता, उसमें आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना होता। वो इसलिए क्योंकि 3 ऑप्शन वो नहीं, वो 3 ऑप्शन अपने आप में 3 क्वेश्चन क्रिएट करता है ना। महादेवी वर्मा किस विधा से जुड़ी है? कहानी से, कविता से, निबंध से या सभी से? क्वेश्चन कहता है महादेवी वर्मा किस विधा से जुड़ी है? तो वो सभी से, है ना। वो कहानी भी, कविता भी और निबंध भी, है ना। वो ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? शिवानी, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम? क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो है महादेवी वर्मा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 बैलों की कथा किसने लिखी? प्रेमचंद्र, रेणु, भारती या अज्ञाय? क्वेश्चन कह रहा है 2 बैलों की कथा किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, रेणु, भारती या शिवानी? क्वेश्चन कहता है कफन कहानी के लेखक कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
पूस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद्र, रेणु, अज्ञेय या भारती? क्वेश्चन कहता है पूस की रात किसकी कहानी है? तो ये भी प्रेमचंद्र ने लिखा था, है ना। और ये पूस की रात जो कहानी है वो काफ़ी मतलब कि प्रचलित माना जाता है। अगर आप लोग के पास समय है तो जरूर देखिएगा इस कहानी को। गबन उपन्यास किसने लिखा? प्रेमचंद्र, रेणु, अज्ञेय या शुक्ल ने? क्वेश्चन कहता है गबन उपन्यास किसने लिखा? तो भी प्रेमचंद्र ने लिखा था, है ना। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, टैगोर, शतरंजचंद्र या रेणु? क्वेश्चन कहता है सेवा सदन के लेखक कौन है? तो ये भी है प्रेमचंद्र, है ना। निर्मला उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, रेणु की, अज्ञेय की या भारती की? क्वेश्चन कह रहा है निर्मला उपन्यास किसकी रचना है? तो ये भी है प्रेमचंद्र की, है ना। ऐसा करना प्रेमचंद्र का आप लोग को बहुत आ रहा है ना, मेरे ख्याल से पिछले 8-10 सवाल हो गए प्रेमचंद्र पे ना। तो आप लोग को एक कॉपी में एक नोट्स के रूप में बना लेना है, एक लेखक लिख लेना और एक तरफ से लिख लेना प्रेमचंद्र, है ना। वैसे याद करने में थोड़ा ज़्यादा आप लोग का ईजी होगा ना। ऐसा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन याद करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट राइटर का डिफरेंट बुक होता तो याद होता। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं जिनका रिमेंबर ऑफ मेमोरी थोड़ा ज़्यादा तेज है। अगर वो उनका थोड़ा स्लो है तो वो लोग एक छोटी सी नोट्स बनाकर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? वो यूपी में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में या बिहार में? तो अमरकंटक ये एमपी में है ना। और नीचे एक नोट्स दिया पुस्तक नाम जैसा भ्रम ना हो, है ना। आपको इसलिए नोट्स में ये ब्रैकेट में करके दे दिया गया है। भारत माता चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने, रवि वर्मा ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या अमृता शोरगिल ने? क्वेश्चन कहता है भारत माता चित्र किसने बनाया? तो बनाता है अमनिद्रा क्या है यार, अमनिद्रानाथ टैगोर ने, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपनिषद किस भाषा में है? हिंदी में, संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में? क्वेश्चन कहता है उपनिषद किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेद कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कहता है वेद कितने हैं? तो वो 4 है ना। 4 कौन कौन से हैं? मेरे ख्याल से आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता तो चलिए हम ही बता देते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, है ना। पुस्तक एवं लेखक से प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? ये भाई ये क्वेश्चन हम खुद अपने मन से ले लिए थे, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त से भी बार बार पूछे जाते हैं और आसान अंक और ये स्ट्रेटेजी, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। और आप लोग कमेंट करके बस ज़रूर बताइएगा 50 में से कितना सही हुआ। और जितना भी हम तो यही आपसे अनुरोध करें कि जितना भी सेशन करवा रहे हो बस आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और प्रीवियस ईयर भी आपका इसमें करवाया जा रहा है ना। जितना करवा रहे उतना कर लीजिए। आपका जीके जीएस का क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं होने जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।